नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एंड एक्टिंग प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों को टॉपिक चल रहा है भारत के भूगोल से भारत के भौतिक विभाजन का। ऐसा है आपको समझ में आ रहा होगा। और हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार पर। इसमें प्रायद्वीपीय पठार में हमने प्रायद्वीप के कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत है, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। हमने कहा था कि अगले वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न पठारों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं तो इसकी कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पर्वतों एवं नदियों की उपस्थिति के फलस्वरूप प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है, जैसे कि दक्कन का पठार, जिसको कि तेलंगाना और कर्नाटक का पठार में विभाजित किया गया है, मेघालय का पठार, कच्छ प्रायद्वीप का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार आदि कई पठारों में विभक्त हो गया है। तो जैसे पर्वतों के लिए हम मैप तैयार कर रहे थे और उसी तरीके से हमें ये ध्यान होना चाहिए मैप में कि विभिन्न पठार की स्थिति कहाँ पर है। मैं साथ में पीडीएफ में एक मैप भी भेज दूंगा आपको, लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं दक्कन का पठार की। तो ये पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और क्रिटेशियस से लेकर इओसिन काल तक होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। आपको याद होगा क्रिटेशियस, इओसिन, फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भिक सारणी पड़ी होगी उसमें। और ये बेसाल्ट, ये ध्यान रख लेना, कई बार पूछता है कि ये दरारी उद्गार से निर्मित है ये, और ये बेसाल्ट निर्मित पठार है जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर लावा की गहराई में कमी आती है। और तेलंगाना का पठार एवं कर्नाटक का पठार दक्षिणी दक्कन के पठार के 2 भाग हैं। ये पठार पूर्व में अमरकंटक व सरगुजा तक और पश्चिम में कच्छ तक और दक्षिण में बेलगाम एवं दक्षिण पूर्व में राजमहेंद्री तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। ये दोनों भाग आर्कियनीज चट्टानों से निर्मित हैं। बात करते हैं इसी में हम तेलंगाना के पठार की। तो गोदावरी नदी के द्वारा ये पठार 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग पहाड़ी तथा वनाच्छादित है, जबकि दक्षिणी भाग उर्मिल मैदान पाए जाते हैं जो तालाब के निर्माण के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ पर वर्धा नदी फ्लो करती है। इसी में बात करते हैं कर्नाटक के पठार की। तो ये 600 मीटर की ऊंचाई की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में बांटती है। बात करें समोच्च रेखा की तो फर्स्ट ईयर में हमारे प्रैक्टिकल में था कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। इसका उत्तरी भाग, इस भाग पर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियाँ प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी भाग इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी इसी पठार पर स्थित है और ये पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पठार की बात करें तो ये है मेघालय का पठार। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखती हैं। प्रारंभ में ये पठार मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान ये मुख्य पठार से अलग हो गया। नेक्स्ट पठार है कच्छ प्रायद्वीप का पठार। ये लावा एवं टर्सरी चट्टानों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेप के कारण ये पठार मुख्य पठार से अलग हो गया। इसी में नेक्स्ट की बात करें हम तो मालवा का पठार है कि लावा निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। ये क्वेश्चन कभी कभी अलग रूप में आ जाता है, या तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का या दक्कन का पठार का पूरा वर्णन करवा लेगा आपसे, या कोई पर्टिकुलर पठार या कोई 2 पठार दे देगा, जैसे बुंदेलखंड का पठार या मालवा पठार का वर्णन कीजिए। तो इन सबको डिटेल से याद करिएगा। मालवा पठार की बात कर रहे थे, ये संप्राय मैदान है और इसकी ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पर बेतवा, नीवज, चंबल व माही नदियाँ प्रभावित होती हैं। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ स्थित है। इस पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड के पठार स्थित है। बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। तो ये पठार अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व अत्यंत ही विरल है, मतलब ये रहने के लिए भी
एक उपयुक्त स्थिति नहीं है, बिल्कुल बैरन है। अब देखिए ये अगला है छोटा नागपुर का पठार। इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इन चारों को आपको पर्टिकुलर रूप से भी पूछ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। और छोटा नागपुर का पठार तो दक्कन पठार की तरह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की, तो ये पठार बिहार व झारखंड के गया, हजारीबाग और रांची आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन और दामोदर आदि इस पठार की मुख्य नदियां हैं, जो गहरी घाटियों में प्रभावित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। सोन नदी पठार के उत्तरी पश्चिम से बहकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है और दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा है, जो दक्षिण पूर्व में प्रभावित होती है। इस पठार की उत्तरी सीमा राजमहल पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि दामोदर नदी के उत्तर में कई पठार और पहाड़ियों के समूह मिलते हैं, जिनमें हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार प्रमुख हैं। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। रांची का पठार सामान्यतया समतल ही है। कुछ निचली पहाड़ियों को छोड़कर यहाँ पर ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। इस समतल भाग पर ही रांची नगर अवस्थित है। ज्योग्राफी में जब कभी किसी की बात करो कि कहाँ स्थित है, तो उसमें स्थिति नहीं लिख के अवस्थिति लिखिएगा, लोकेशन, जिससे अवस्थिति से क्या है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का हमें पता चल जाता है। इस नगर से नदियाँ चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं और दामोदर घाटी अब एक भ्रंश के रूप में उपलब्ध है, जिसमें गोंडवाना काल के निक्षेप हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से इस पठार को काफ़ी धनी माना जा सकता है। यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एक खनिज की दृष्टि से भारत का एक तरीके से छोटा नागपुर के पठार को हम अजायब घर कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, छोटा नागपुर की बात कर रहे थे, तो हम इसमें देखिए पहले हमने बात करी कि इसमें बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला मिलते हैं। इनके अलावा देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, टंगस्टन, क्रोमाइट, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर, तांबा आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वन संपदा की दृष्टि से इस पठार का विशेष महत्व है। यहाँ पर सागवान, शीशम, साल, जामुन, सेम व बांस आदि की बहुतायत पाई जाती है और खाद्यान्नों में चावल की खेती पहाड़ी ढालों व नदी घाटियों में की जाती है। नेक्स्ट पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार। ये पठार ग्वालियर पठार व विंध्याचल श्रेणी के बीच में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के मध्य है। प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है और इस पर सोपानी वेदिकाएँ भी मिलती हैं। इसके इर्द गिर्द ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर के टीले एवं पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। ये पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पठार पर चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है। इस पर सोपानी वेदिकाएँ हैं, जो कहते भी हैं चंबल के बीहड़, वो वाली बात है ये। नेक्स्ट पठार है बाघेलखंड का पठार। ये विंध्य श्रेणी के कैमूर और भानेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ये सारी पहाड़ियाँ आपको लोकेशन में ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि मैपिंग में भी पूछ सकता है। मैं अलग से सेंड कर दूंगा। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ स्थित हैं। बाघेलखंड का मध्य भाग क्रम से ऊंचा होता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। यहाँ पश्चिम भाग में बलुआ पत्थर व चूने का पत्थर तथा पूर्वी भाग में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। ये पठार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब देखिए हमने पठारों के बारे में बात कर ली, पर्वतों के बारे में बात कर ली, लेकिन जब तक हमको लोकेशन ही पता नहीं है तो वो अच्छी तरीके से याद नहीं हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में 1-2 इमेज आपको बता रहा हूँ, जिसमें देखिएगा ऊपर अरावली पर्वत की लोकेशन दे रखी है। फिर इसके राइट साइड में 80 डिग्री ईस्ट से के नीचे
बुंदेलखंड की लोकेशन दे रखी है, सतपुड़ा फोल्ड बेल्ट है वो भी दे रखी है, नर्मदा की रिफ्ट घाटी दे रखी है, नदियों की लोकेशन दे रखी है, पहाड़ों की लोकेशन दे रखी है, पठारों की लोकेशन दे रखी है। तो आप ये लिखने के बाद में अगर ऐसा मैप देख के आते हो तो एक बहुत सटीक आंसर बन जाता है वो। एक इसी तरीके से ये इमेज है जिसमें बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड, मालवा पठार, मारवाड़ पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, सभी पठारों की लोकेशन इसमें दे रखी है। ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आशा है कि आपको पसंद आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी मोती के बारे में, गंगा के मैदान की। धन्यवाद।